ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। आप सबको सादर नमस्कार। मेरी ध्यान की यात्रा लगभग 3 साल पहले शुरू हुई थी, 21 मई 2021। तो मैं यही मानती हूँ कि 21 मेरे लिए बहुत लकी था। सब कुछ कर रही थी, योगा बहुत करती थी। 2003 से योगा शुरू किया क्योंकि मेरे को अपने आप से बहुत प्यार था, सेल्फ लव बहुत था मेरे को, कि मैं बीमार नहीं होना नहीं चाहती थी। लोगों को बीमार देखती थी तो बहुत एनालिसिस करती थी, मोटी क्यों है ना, ये योगा क्यों नहीं करती, पानी कम पीती है, आटे 5 मिक्स करके खाओ। तो यूट्यूब से ऐसे खोज करके तो फिर मैं वो सब कुछ लोगों को भी बताती थी कि आप योगा करो, ऐसे करो। ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, पूरी एनर्जी थी मुझ में। लेकिन ध्यान से आने से पहले कुछ 3 महीने पहले कभी मेरे को बुखार की मैंने गोली भी नहीं खाई थी, कि बहुत एक्टिव थी, स्कूल में टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ, आजकल प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। तो मन में बहुत खुशी थी, उत्साह भी बहुत था। लेकिन ध्यान से आने से पहले कुछ ऐसा हुआ 3 महीने पहले कि मेरे को थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर होना शुरू हुआ। लेकिन मैं योगा कर रही थी, वो नहीं, वो मतलब मैंने कभी स्किप नहीं किया। एक बात थी, मैं उसको अपना मान भी समझती हूँ कि जिसको मैंने समर्पण कर दिया, फिर दोबारा पीछे नहीं मुड़ के देखती, कि वो नहीं कहती थी कि ये क्यों, कैसे, कब, ये नहीं, कभी मेरे मन में कभी कोई प्रश्न नहीं आता था। तो 3 महीने पहले मेरे को बुखार हुआ थोड़ा थोड़ा सा। उसका मेरे को बहुत लगा कि मेरे को बुखार क्यों हुआ, है ना, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ, 3 लीटर पानी पी रही हूँ, ऐसे क्यों हुआ। फिर बाद में मैंने टेस्ट करवाए, तब कोरोना भी था, तो टेस्ट करवाए कि कोरोना वगैरह ना हो गया हो। लेकिन वो बोले कि आपको हुआ है, टेम्परेचर है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन वो टेम्परेचर ऐसा था कि मेरी एनर्जी इतनी चली गई कि जैसे मैं खाना बनाना हो तो वो भी नहीं बना पा रही थी, मैं किसी के ऊपर डिपेंड थी। तो मेरे को लग रहा था कि ये मेरे को क्या हो जा रहा है। तभी मेरे सिस्टर इन लॉ, वो हैं, आए कनाडा से, मिसिस सुखबीर कौर। इन्होंने मेरे को मतलब वीडियोस भेजनी शुरू की। तो हमारा होता है ना कि ऐसे वीडियोस, मतलब ये इतनी जल्दी पंजाबियों को किसी पर फेथ नहीं आता कि है ना, पता नहीं क्या होगा, इसमें क्या होगा, कौन सा गुरु है। तो उन्होंने मेरे को पत्री सर की भेजी वीडियोस। तो लेकिन मैंने ऐसे किया कि पत्री सर को, मतलब मैंने पहले जब सुना पत्री सर को तो मेरे को समझ ही नहीं आया सर क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने मेडिटेशन म्यूज़िक सर का भेजा मेरे को। तो वो इतना लाउड लग रहा था मेरे को कि मतलब मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। तो मैं कहा ये मतलब मैं बोल रहे हैं, सिस्टर इन लॉ बोल रहे हैं कि आंखें बंद करो, इसके साथ मेडिटेशन करो म्यूज़िक के साथ। मेरे तो सुना ही नहीं जा रहा, तो मैं आंखें कैसे बंद कर लूँ। फिर मैं आज बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। 3 साल बाद मैं उनको साक्षात देखा है, डॉक्टर संगीता नेहरा जी को। तभी उनका जूम लिंक था, तो कोई 4 दिन हो गए थे उनको कि वो बिगनर्स को सिखा रही थी जूम पर। तो सुखबीर मैम ने मेरे को, बहन जी ने मेरे को वो ज्वाइन कराया जूम। तो मैं ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर उनके डॉक्टर संगीता नेहरा जी के साथ मैंने 40 दिन अपने ध्यान के पूरे किए। फिर जब पहले दिन ध्यान में बैठी, 20-25 मिनट का वो करवाते थे ध्यान, तो बहुत अच्छा लगा। जब आंखें खोली तो फिर बस छोड़ा नहीं। जो पहले दिन अच्छा लगा, फिर ये नहीं किया कि आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, नहीं। फिर वो 40 डेज़ में कॉन्फिडेंस बोलने का बिल्कुल नहीं था। तो मन किया कि डॉक्टर संगीता नेहरा जी को बताऊं कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। 40 डेज़ में मैम ने मेरे को वो पत्री सर के मैंने दर्शन किए वहाँ। उन्होंने जैसे 40 डेज़ हो जाते हैं तो सर को बुलाते हैं कि एक्सपीरियंस बताओ। बताना बहुत चाहती थी कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को अस्थमा भी हो गया था, बहुत क्रॉनिक अस्थमा। तो मैं चाह रही थी कि मैं बताऊं कि मैं ठीक हूँ, अच्छी हो गई हूँ, गोली छूट गई है, लेकिन मैं बता नहीं पाई। तो ऐसे स्क्रीन ही बस ऑन कर पाई वो 40 डेज़ में, कुछ बोल नहीं पाई। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे को इनहेलर पकड़ा दिए, पता नहीं क्या क्या। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने तो कभी टेम्परेचर की गोली भी नहीं खाई। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, है ना, ऐसे तो बहुत गलत हो गया, मैं तो गोली खाऊंगी नहीं। तो मैं कैसे, वो मेरे को स्मेल आती थी मेडिसिन में, है ना, फिर लगता था कि नहीं ये तो बहुत गलत हो जाएगा। फिर चलो वो 40 डेज़ में अस्थमा ठीक कर लिया।
40 डेज़ में मैं अपनी ध्यान जो है वो 3 घंटे तक ले गई, ज़बरदस्ती। मन नहीं लगता था क्योंकि पता नहीं था, मेरी जो परवरिश हुई है कम्युनिस्ट परिवार में हुई है, वहाँ कोई परमात्मा का नहीं था कि आत्मा होती है, परमात्मा होता है, वहाँ कर्म ही पूजा होती है कि जो काम कर रहे हो, टीचर लाइन में हो, बच्चों को पढ़ाओ, बस वही कर्म है। जैसे सिख फैमिलीज़ गुरुद्वारा साहब में जाती हैं, ऐसा कोई रुझान नहीं था मेरे मायके में। ससुराल में था, तो मायके में कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पर रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं थी कि भाई आप भी जाओ ऐसे करो। फिर मैं ध्यान में जैसे मैं 20 दिन हुए थे मेरे को ध्यान में आए हुए, तो मेरी गोली छूट गई। खांसी आ रही थी लेकिन अंदर से साइन आ गया कि गोली की ज़रूरत नहीं, वैसे मैं 24 आवर के बाद गोली ले रही थी। उसी दौरान बाद में जस्सी मैम का मास्टर बनो पंजाबी में पहली बार शुरू हुआ था, तो वो भी मेरे सिस्टर इन लॉ जी ने मेरे को वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाई मैंने, तो शुरू किया। तब मैम से पहली बार मैम ने आवाज़ लगाई कि गगनदीप एक्सपीरियंस शेयर करो। फिर मेरे को हाथों पैरों की पड़ गई भी क्या करूं, कैसे बोलूं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो बोलना जो है वो मैम ने मेरे को शुरू करवाया, जो आज मैं बोल रही हूँ, जहाँ बैठी हूँ, ये सब जस्सी मैम की देन है। नहीं तो मैं तो बस बोलती कुछ नहीं थी, फील सब कुछ करती थी। जैसे कि स्कूल को टीच करती, बच्चों को बहुत पढ़ाती, लेकिन किसी के सामने नहीं। कोई फ़ोन कॉल आ जाए ऑफिस से तो मैं भागी फिरती थी हस्बैंड के पास, देखो किसका फ़ोन आ गया, मैं तो जवाब ही नहीं दे पाऊँगी। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हुआ, आज कहीं भी बुला लो जैसे मैं वो आवाज़ दे दें तो मैं बस भागी आ जाऊँगी। ये 3 साल का है मेरे लिए, यही बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे स्टेज पे बैठ के आप सबसे बातें कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोल पाती, मैं सत श्री अकाल नहीं बुला सकती और तो क्या बात है। फिर एक और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे भाई जो था वो ड्रग्स में था, जैसे पंजाब में चल रहा था, 15 साल से वो ड्रग्स ले रहा था। तो उसको भी पता नहीं क्या मन में आया, वो भी पहले तो नहीं कोई मानता था, मैं बोल रही हूँ मेरे मायके परिवार में ऐसा कुछ नहीं था कि उनको पता हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, गुरुद्वारा साहब में जाना है, माथा टेकना है, संग्रांद कब होती है, मस्या, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर जैसे मैं धीरे धीरे थोड़ा शुरू किया, अपना गुरुद्वारा साहब में जाना शुरू किया, पता चला आत्मा क्या होती है, ये जो है जो शरीर से अलग है, ये जो बॉडी है ये अलग है। तो भाई जो है वो ड्रग्स ले रहा था, उसको अपने घर में रख के 22 दिन मैंने उसको ध्यान कराया। पता नहीं परमात्मा की क्या कृपा थी, वो पहले दिन जब ध्यान में बैठा तो 3 घंटे उसका पहले दिन का ध्यान है, कि आज तक 3 घंटे से 2.5 घंटे हो गया, उससे कम नहीं होगा। वो ड्रग्स भी छूट गई, वो शराब थी वो भी छूट गई, सब कुछ छूट के अब वो घर का मुखी है। जबकि उसको पीछे बैठाया जाता था कि नहीं नहीं इससे कोई बात करनी, ये तो अपनी होश में नहीं, हमें क्या बताएगा। तो अब जो है परमात्मा की बहुत कृपा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो बहुत हैं पर भूल जाते हैं ना, जैसे वो मैम नेहरा जी ने भी बताया, जैसे मैम बोलते कि लिखो, लिखने के लिए डिजी मार जाते हैं। बाकी मेरी जो जॉब है वो बहुत एनर्जी वाली है। मतलब ध्यान में आके ये पता चला कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद नहीं करना, ये देखो हर जगह ध्यान, खा क्या रहे हो, बैठे कहाँ हो, चल कैसे रहे हो, है ना, पढ़ा क्या रहे हो। जो बच्चे हैं उन पर ध्यान है कि वो कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ध्यान मतलब सब चारों ओर ध्यान, अकेला एक ही नहीं कि आंखें बंद की बाद में। हाँ वही बात है कि 24 आवर में 2 घंटे ध्यान किया तो उससे बाद देखो कि 22 घंटे हमने कैसे बिताए हैं जहाँ आगे। बाकी जो मैम बोलते हैं, मतलब मन में गांठ बांध ली। पत्री सर से मिले, वो भी अजीब एक्सपीरियंस था। मैम ने ज़बरदस्ती मेरे को पत्री सर से मिलाया, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसा मेरे को नहीं था कि कोई गुरु हो उसके साथ जाना है, उसके पास बैठना है, मेरे को मतलब वो नहीं था, अंदर से नहीं आ रहा था कि पत्री सर को मिलना है। मैम बोल रहे थे कि कोई मतलब उनकी जैसे सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं, पता नहीं बाद में मेल हो कि ना हो, आप आ जाओ चंडीगढ़। हम चले गए, वहाँ बैठी मैं, तो मैम थे दिव्यानी मैम, वो मेरे को, मैम कहीं बाहर गए हुए थे तो वो मिले मेरे को, तो आंधे आ जाओ पत्री सर से मिले। मैं कि नहीं नहीं अभी थोड़ी सांस ले लूँ, पानी वानी पी लूँ, फिर मिलते हैं। तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये ना कहें मेरे को, मैं अंदर से रेडी नहीं थी सर को मिलने के लिए। फिर मैं चले गई, फिर मैं ऐसे साइड, ऐसे सर लेटे थे, मैं पीछे जाके बैठ गई कि मैं सर को दिखूँ ना। तो मेरे साथ में वो भी टीचर थे, उनको सहेली वो भी ध्यान करते, उनको साथ ले गई।
बोल रहे कि चलो, मैम बोले कि एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं कहा ना मैं तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकती। वहाँ बैठे बैठे टीचर बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत अच्छा मतलब ध्यान लगा, इतना गहरा ध्यान लगा, तो मेरे को सिर दर्द होने शुरू हो गई, इतनी ज़बरदस्त सिर दर्द। तो मेरे को लगे कि बस जहाँ से भाग जाओ, है ना, बैठा नहीं जा रहा। मैंने उनको 10 मिनट बाद ही ऐसे इशारा किया भी चलें। तो वो बोल रहे कि मेरे को डिस्टर्ब किया आपने, कि मैं तो बहुत गहरे में गई थी। तो फिर मैंने वैसे बाहर आ गए। देवयानी मैम बोल रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस शेयर करो। फिर मैं नहीं, आप ही बता दो, मैं नहीं बता पाऊँगी। फिर मैम ने बताया ऐसे अमृतसर से हैं जो भी जैसे मैम ने उनको बताया होगा मेरे बारे में। तो फिर बस वहाँ से निकले बाहर, तो पत्री सर फिर बाहर आ गए खाना खाने। अच्छा, यहाँ मेरे को तब याद आया, पत्री सर के शरीर छोड़ने के बाद याद आया कि जब मैं 4 दिन हुए थे मेरे को ध्यान में आए थे, मेरे को वही जगह दिसी थी जहाँ मैं पत्री सर को चंडीगढ़ में मिल के आई हूँ। मैंने पत्री सर को तब देखा नहीं थी। हाँ, मैम सिस्टर इन लॉ ने जो वीडियोस भेजी थी उसमें थोड़ा बहुत कुछ देखा होगा। मेरे को वो भी नहीं पता कि वो खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ऐसे थे कि सफ़ेद चोले में थे पत्री सर, तो ऐसे ही मैं चेयर पे बैठी हुई, तो वही रूम है जहाँ वो मैं सर को मिल के आई थी चंडीगढ़ में। ये 1.5 साल बाद की बात है मेरे मेडिटेशन में आने के बाद। तो उन्होंने ऐसे आए, तो टेबल पे खाना है, वो ऐसे एक बाइट मेरे को दी, तो फटाफट जी कोई एक्सपीरियंस होगा 10-15 सेकंड का, तो चले गए। फिर पता नहीं ये क्या था, मतलब मैंने वो उस बात को सोचा नहीं कुछ भी। तो बाद में जब सर की बॉडी वेकेट हो गई, तो फिर बाद में मेरे को याद आया कि हाँ, ये तो मैं मिली थी, मैं इसी जगह पे मिली थी जहाँ मैं पत्री सर को चंडीगढ़ में मिल के आई थी। फिर और ज़्यादा गहरा लगा कि शरीर और है, आत्मा और है। सो एक्सपीरियंस याद करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। सबनों जी प्यार भरी सत श्री अकाल। जस्सी मैम जी दा अगेन 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 थैंक यू जो मैनू इत्थे बिठाया।